अगर कोई सरकारी कर्मचारी या विधायक कोई भी अपना घर चला के दिखाता तो मैं गारंटी देती हूँ मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। कोई भी इनका 4000 कुत्ता भी खा जाता, उससे ज्यादा भी, तो हम घर कैसे चला लेंगे 4000 में? हम पे नहीं चलता। हम दिन रात काम करते हैं, दिन रात। हमारे बच्चे नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं, सब है, तो हमसे ये काम नहीं होता। हमारे सच कहा इस आशा वर्कर ने कि 4000 में घर कैसे चला सकती हैं। आशा वर्कर ने तो ये भी सच कहा कि नेताओं के कुत्ते भी 4000 का खाना खा जाते हैं, तो वो कैसे गुजारा कर सकती हैं। देखो कि 44 दिन हो गए हमने दरी पे बैठा ना, और खट्टर सरकार आंधी, गूंगी और बहरी तीनों होगी। पहले नुका कर थे गूंगे बहरे, यहाँ अंधे भी हो गए। 44 दिन हो गए अपनी मांगों को लेकर हम सड़कों पे हैं, रोडों पे हैं। वहीं दूसरी आशा वर्कर ने कहा कि पहले तो सरकार गूंगी और बहरी थी, लेकिन अब तो लगता है कि अंधी भी हो गई, क्योंकि इतने दिन हो गए सभी आशा वर्कर धरने पर बैठी हैं, लेकिन कोई देखने तो दूर सुनने वाला तक नहीं। 129 रुपए में घर चल जाएगा क्या? आप बताओ। हम जनता को बताना चाहते हैं कि जो आशा बहनें आपके एरिया में काम करती हैं वो 129 रुपए में 24 घंटे काम करती है। वहीं आज जब कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री बाहर आए तो उनका आशा वर्करों ने घेराव कर लिया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री को आशा वर्करों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि जल्द ही उनकी सभी मांगों को माना जाए। और हमारी मांग है कि 26,000 न्यूनतम वेतन हमारा सरकार करे, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में 4000 रुपए में कोई गुजारा नहीं होता। हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं, सिलेंडर बढ़ चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई बढ़ चुकी है। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा आशा वर्कर को दिया जाए और न्यूनतम वेतन जो है उनका 26,000 रुपए किया जाए। और जब PF जो DA की सुविधाएं होती है वो सारी महंगाई भत्ते के साथ जोड़ी जाए आशा वर्कर की। हम यही मांग कर रहे हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री का घेराव किया था। उन्होंने बहुत डर था आशाओं से कि कहीं वो हमारे बीच में आके पंगे ना कर दे, लेकिन हमारा जो प्रदर्शन था हम वो शांतिपूर्वक करना चाह रहे हैं और शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन ये रहा। और हमने उनको अपना मांग पत्र दिया और हमने बोला कि इसको आगे मुख्यमंत्री तक लेकर जाए। आज हम बिल्कुल आराम से अपना ज्ञान पत्र देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने रवैया कुछ अलग तरीके से बरता। हमने अपनी आशाओं बहनों को इकट्ठा करा, फिर इन्होंने फिर आके हमारा ज्ञापन लिया। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं, चाहे तो हमारी मांगों को सुन लिया जाए आराम से, नहीं तो फिर यहाँ से दिन भर इन्हीं चीजों पे अमल रहेंगी। 24 घंटे का काम करते हैं हम, 129 रुपए में घर चल जाएगा क्या? आप बताओ। हम जनता को बताना चाहते हैं कि जो आशा बहनें आपके एरिया में काम करती हैं वो 129 रुपए में 24 घंटे काम करती है, चाहे वे दिन हो चाहे रात हो। आपकी जरूरत के टाइम वो आगे रहती हैं। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आएं और हमारी मांगों के प्रति आप भी आवाज उठाएं, जब भी हम आपका पूरा साथ दे सकते हैं। वहीं आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आशा वर्करों ने वहीं चेतावनी भी दी कि अगर उनकी नहीं सुनी गई तो 2024 में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखो कि 44 दिन हो गए हमने दरी पे बैठा ना, और खट्टर सरकार आंधी, गूंगी और बहरी तीनों होगी। पहले नुका कर थे गूंगे बहरे, यहाँ अंधे भी हो गए। 44 दिन हो गए अपनी मांगों को लेकर हम सड़कों पे हैं, रोडों पे हैं। और एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ये बेटियां हैं जो सड़कों पर बैठी हुई है। एक बार भी हमारी वार्ता आज तक नहीं हुई कि आप क्यों बैठे हैं, हम बढ़ाएंगे, बात करेंगे कि नहीं करेंगे। सभी बहनों में रोष है। अगर खट्टर सरकार का यही मायना रहा तो हम 2024 में दिखा देंगे कि बीजेपी सरकार दोबारा नहीं है। शिक्षा मंत्री का घेराव किया। शिक्षा मंत्री का आज हमने घेराव किया और हमने उनको अपनी मांग पत्र दिया और बताया कि हमने बेटियों को दरी से उठाने का काम सरकार करे, ताकि इनकी सरकार भी बची रहे और इनका सम्मान भी बचा रहे, इनका मान भी बचा रहे। नहीं तो ये सरकार जाने वाले दिनों में जैसे खट्टर सरकार आज आशाओं को याद करे, ये भी हमने याद कर कन्वे रोया करेगा। अकम्बना उनके साथ समझौता कर लेता तो ठीक था, नहीं तो कमल का फूल हमारी भूल गया हमेशा ही रहेगा। शिक्षा मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं आपके मांग और मुद्दों को ऊपर रखूंगा और आपकी जल्दी आपकी बातचीत कराऊंगा, और वो उन्होंने ठीक ढंग से हमारा ज्ञापन लिया। कोई हम धरने से चाहे 2024 आ जाए, लेकिन हम धरने पे से उठने वाले नहीं जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी। ठीक है, कोई भी आशा वर्कर सबके घर होते हैं 4000 में। जब मैं कहती हूँ 4000 में अगर कोई सरकारी कर्मचारी या विधायक कोई भी अपना घर चला के दिखाता तो मैं गारंटी देती हूँ मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। कोई भी इनका 4000 कुत्ता भी खा जाता, उससे ज्यादा भी, तो हम घर कैसे चला लेंगे 4000 में? हम पे नहीं चलता। हम दिन रात काम करते हैं, दिन रात। हमारे बच्चे नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं, सब है, तो हमसे ये काम नहीं होता। हमारी जब तक तनख्वाह बनेगी तो हम बनेंगे।
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार का सबसे कम सैलरी वाला ये वो महकमा है और सबसे लंबी ड्यूटी करने वाली ये आशा वर्कर है। जब सरकारी नौकर 5 बजे के बाद छुट्टी करके घर पहुंच जाते हैं, तब भी ये आशा वर्कर फील्ड में घूमती रहती हैं। लेकिन पिछले 40 दिनों से हड़ताल पर बैठी इन आशा वर्करों की तरफ कोई ध्यान तक नहीं दे रहा है। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।